हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आने वाले बिहार पुलिस, बिहार एसआई, बीएसएससी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आज का पहला प्रश्न है साथियों कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था। इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था साथियों। मेगास्थनीज यूनानी राजदूत थे, इसे भी याद रखेंगे साथियों। और मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखा था साथियों। यदि आप लोगों से पूछे कि इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखा, तो इसका उत्तर होगा मेगास्थनीज। यदि पूछे कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे। तो इसका उत्तर होगा साथियों ब्राह्मी लिपि में। अशोक के जो शिलालेख लिखे गए थे वह ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। अशोक जो थे साथियों वह मौर्य वंश के शासक थे, इसे भी याद रखेंगे। और अशोक जो है वह बौद्ध धर्म को मानता था, इसे भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे साथियों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया था। तो साथियों आप लोगों को पता होगा कि गुप्त वंश के जो शासक थे कुमारगुप्त, इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। इसलिए 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कुमारगुप्त। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। 1526, 1556, 1761 या 1600 में। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वह 1526 में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच साथियों पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, जिसमें बाबर विजयी रहा। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुआ था। और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। 1885, 1890, 1905 या 1919। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना वर्ष 1885 में मुंबई में हुआ था साथियों, इसे भी ध्यान में रखेंगे। और इसके जो संस्थापक थे वो ए.ओ. ह्यूम थे। प्रथम अध्यक्ष बोमेश चंद्र बनर्जी थे, इसे भी ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है साथियों कि शिवाजी का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा कि शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था साथियों वह 1674 ईस्वी में हुआ था, इसे ध्यान में रखेंगे कि शिवाजी का राज्याभिषेक जो है साथियों वह 1674 ईस्वी में हुआ था। और इन्होंने मराठा राज्य का स्थापना किया था। यदि आपसे पूछे कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन हैं, तो इसका सही उत्तर होगा शिवाजी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों वर्ष 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया साथियों। और 1917 में गांधी जी का प्रथम आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह, इसे भी आप लोग याद रखेंगे साथियों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, इसे भी आप लोग याद रखेंगे साथियों कि हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। प्रश्न नंबर 9 है कि आगरा शहर का संस्थापक कौन था।
तो इसका सही उत्तर होगा साथियों सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने साथियों आगरा शहर का स्थापना किया था और शाहजहां ने साथियों आगरा में ताजमहल बनवाया। इसे भी याद रखेंगे कि शाहजहां ने आगरा में ताजमहल बनवाया और सिकंदर लोदी ने आगरा शहर का स्थापना किया था। साथियों आगरा शहर जो है वह यमुना नदी के किनारे है, इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 10 है कि लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? सिकंदर लोदी, बलहोल लोदी, इब्राहिम लोदी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों लोदी वंश के जो संस्थापक थे वो बलहोल लोदी थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा साथियों। और लोदी वंश के अंतिम शासक जो थे वह इब्राहिम लोदी थे। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश का निवासी था? तो इसका सही उत्तर होगा इटली। साथियों मार्को पोलो जो थे वो इटली का था, इसे भी याद रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है बाणभट्ट किस भारतीय राजा का दरबारी कवि था? चंद्रगुप्त मौर्य का, पुलकेशिन का, हर्षवर्धन का या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि बाणभट्ट जो थे वह हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध प्रशासन पर शासन किया? सातवाहन वंश ने, कण्व वंश ने, नंद वंश ने या शुंग वंश ने? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा कि मौर्य वंश के बाद मगध पर जो है शासन किया वह कण्व वंश ने किया। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट बाबर का उत्तराधिकारी था? औरंगजेब, शाहजहां, हुमायूं या जहांगीर? तो साथियों भारत में मुगल वंश के जो संस्थापक थे वो बाबर थे। इन्होंने 1526 में भारत में मुगल वंश का स्थापना किया था और 1530 में बाबर का मृत्यु हुआ था। बाबर का जो उत्तराधिकारी था साथियों बाबर का बेटा हुमायूं थे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने साथियों 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किया था। साथियों यदि आप लोगों से पूछे कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। यदि पूछा जाए कहाँ किया था तो मुंबई होगा और कब किया गया था तो 1875 में। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 करा बक्सर का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? 1764, 1757, 1793 या 1777? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि बक्सर का जो युद्ध हुआ था वह 1764 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है 1539 में चौसा की लड़ाई हुमायूं और किसके बीच लड़ी गई थी? सिकंदर लोदी, शेरशाह सूरी, राणा सांगा या इब्राहिम लोदी? तो साथियों 1539 में जो है हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच साथियों चौसा का युद्ध हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। शेरशाह सूरी ने साथियों जीटी रोड का निर्माण कराया था, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि ग्रांड ट्रंक रोड को शेरशाह सूरी ने ही बनवाया था और शेरशाह सूरी ने 1539 में चौसा में हुमायूं के साथ युद्ध किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है साथियों
कि भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा फयान। भारत आने वाला पहला चीनी यात्री जो था वो फयान था। प्रश्न नंबर 19 है साथियों कि हर्षवर्धन के समय भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि हर्षवर्धन के समय भारत आने वाला चीनी यात्री ह्वेनसांग था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 20 है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है प्रश्न नंबर 20 में कि फयान किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में साथियों फयान जो है भारत आया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है इब्न बतूता भारत किस शासक के समय आया था? इसका सही उत्तर होगा साथियों कि इब्न बतूता जो थे भारत मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो इसका सही उत्तर होगा मोरक्को का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है कि इब्न बतूता जो थे वह मोरक्को के थे। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1527 में साथियों खानवा का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।